सुप्रभात विद्यार्थी। आज हम आप लोग को उपसर्ग एवं प्रत्यय की जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोग से बात किया था पढ़ाने के क्रम में कि शब्द जो निर्माण होता है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ये भाग भी है। आप याद कर ले फिर से। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, उनमें से आज हम आप लोगों को उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। शब्द जो निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वे शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से निर्मित होते हैं, बने हुए होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो पहले से बने हुए तो हैं ही, उन्हें और फिर से नया बनाने की कोशिश की जाती है, बनाई जाती है, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। उन उपायों में ये जो 4 उपाय बताए, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं समास, उन चारों का प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, और इस तरह शब्दों की संख्या हमारे पास बहुत बढ़ती जाती है, और इसमें शब्द याद करने की, स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन नियमों को हम जान लेते हैं, इन नियमों को पढ़ लेते हैं, तो हम उन चीजों के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं से शब्द निर्माण करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। आप ध्यान देंगे इसमें। पहले हम इनकी परिभाषाएं आपको नोट करा देते हैं, लिख लेंगे। पहली परिभाषा उपसर्ग की। उपसर्ग, ध्यान देंगे, वह शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसमें नयापन लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे औ, ऊक, वी, कु, शु, बे, बद, इत्यादि।
ध्यान देंगे परिभाषाओं पर। सबसे पहले ध्यान देंगे, लिखा हुआ है वह शब्दांश, शब्द जो अंश, शब्द का अंश, भाग एक छोटा सा, तो जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसमें नयापन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह नयापन क्या है? तो जो अपने आप में पहले से होगा वह शब्द जो हम लें, वो शब्द अपने आप में पहले से तो कुछ न कुछ अर्थ रखता ही होगा, अर्थ के साथ साथ उसका कोई स्वरूप भी होगा। ये जरूरी नहीं कि उसमें नयापन के अर्थ में क्या, तो नयापन का मतलब होता है जो पहले से था उसमें कोई बदलाव आ जाए। ध्यान देंगे, कई बार बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अर्थ में अंतर आ जाता है, कोई जरूरी नहीं, अर्थ में अंतर नहीं आए, कई बार सिर्फ रूप में ही अंतर आता है, अर्थ ज्यों का त्यों रहता है। कई बार अर्थ विपरीत हो जाते हैं, रहेगा भी कुछ अर्थ और जब इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाएगा तो उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि उल्टा ही होगा, फलाना उपसर्ग है इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ उल्टा अर्थ होगा, फलाना उपसर्ग है इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ विशेष अर्थ होगा, इसको जोड़ेंगे तो रूप में परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये परिस्थितियों पर, उपयोग पर निर्भर करता है, उन शब्दों पर निर्भर करेगा कि उसमें क्या स्थिति आएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्या, लेकिन इसमें क्या क्या होता है वो जान ले। इसमें विशेष अर्थ हो सकता है, उसका उल्टा अर्थ हो सकता है, उसके रूप में भी परिवर्तन हो सकता है। इस तरह इसमें नयापन शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी हम कह सकते हैं किस तरह के बदलाव को ही हम नयापन कहेंगे। यानी शब्द है, पूर्ण नहीं, वह अपने आप में एक शब्द नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, समझ गए, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये कोई किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो इनका स्वयं में अर्थ हो या ना हो, लेकिन उसमें जिसके साथ ये जुड़ेंगे उसमें जरूर अर्थ आ जाएगा, विशेष, खास, जो बताए स्वरूप इत्यादि इत्यादि। तो शब्दांश, शब्द जो अंश, शब्द का अंश, अंश का मतलब होता है क्या? अंश का मतलब होता है हिस्सा, भाग। तो वह भाग, शब्द का वह छोटा सा हिस्सा जिसको जोड़ देने के बाद उसमें नयापन आ जाता है, वैसे शब्दांश को ही हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। खुद देख लीजिए, उपसर्ग भी उपसर्ग है, ध्यान देंगे, उपसर्ग में खुद ये जो उप है ये खुद एक उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग इसी से ले लीजिए, अब कुछ उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे देखिए उप, उप से उप सर्ग, उपयोग, उसी तरह से अब वी ले लेते हैं, वी से विशेष, विज्ञान, कु से कुशमय या कुपुत्र, कुयोग, उसी तरह से बद, बदनसीब, बद तमीज। ध्यान देंगे ये
में अपना एक अर्थ रख रहा है सभी शब्द में। देखें इन सब में अपना एक विशेष अर्थ रख रहा है, अपना एक खास विशेष रूप इसका होता है, जो देख सकते हैं इस तरफ से। देखें सर्ग, सर्ग का मतलब क्या जानते हैं? सर्ग का मतलब होता है अध्याय, पाठ। योग, योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ना, योग अभ्यास में भी आता है। ये हो गया। शेष बचा हुआ। ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान जानते ही होंगे। कुपुत्र, इसमें पुत्र जो है हो गया। कु, योग जान ही गए। नसीब, भाग्य। तमीज, उसका आचरण, व्यवहार किस तरह का है। तो ये सब जो शब्द हुए अपने आप में शब्द रखे हुए हैं, पहले से इनका कोई अर्थ है निश्चित, और ये इसमें जुड़ करके उसमें नया पल ला देते हैं। ध्यान देखेंगे, उपसर्ग सर्ग का यानी अध्याय का छोटा सा हिस्सा, भाग। कैसे पढ़ते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं ना, उसी तरह से ये भी उसका उसी तरह से मान लेंगे। योग जान ही रहे, उपयोग इस तरह की बात नहीं है, इसमें कुछ और बात है, लेकिन विशेष अर्थ तो हुआ। उसी तरह से शेष बचा हुआ, विशेष उसी का भाग, ज्ञान इत्यादि। इसमें सारी बातें, मेरे कहने का मतलब विशेषण क्या बताएं, इसमें जो भी बातें हैं खास रूप, खास अर्थ, और कई बार तो उसका विपरीत अर्थ भी। कुपुत्र, पुत्र मतलब पुत्र, लेकिन कुपुत्र, और इसी में इसका भी उल्टा कर लेंगे तो सुपुत्र भी होता है। तो उस तरह उपसर्ग जोड़कर ही बनाते हैं। पुत्र है तो सामान्य, कुछ नहीं विशेष, और इसमें लगा दिए कु, खास, उसका एक अर्थ निश्चित होने लगा। तो इस तरह यह उपसर्ग अपने आप में एक रूप बना करके देता है, एक विशेष अर्थ बना करके देता है, और इस तरह हमारे पास शब्दों का संग्रह हो जाता है। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हम 8 जान रहे थे, लेकिन अब हम 8 का एक, सिर्फ एक से 2, 2 यानी 4 मिल करके इसको 8 बना लिए, और इससे और भी बहुत सारे बनेंगे। और इस तरह है वो शब्द दुगना हो गया, एक ही शब्द से दुगना हो गया वो। हम तो एक जान लेते ज्ञान, इसमें लगा करके विशेष जान लिए। तो इस तरह हम इसे जान सकते हैं, और इसीलिए हम इन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। एक बात और बता दें, संस्कृत में, हिंदी में, कुछ उर्दू में जो शब्द आते हैं, शब्दांश, वे उपसर्ग होते हैं। यानी कह सकते हैं कि संस्कृत में कुछ उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी में उपसर्ग होते हैं, तो कुछ उर्दू में उपसर्ग होते हैं। कुछ ऐसे भी उपसर्ग मिलेंगे जो संस्कृत में शब्दांश न होकर के वो अपने आप में एक अर्थ रखने वाला भी हो सकता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा। दोबारा अपने आप में एक शब्द है, लेकिन ये कभी बार जो संस्कृत के अव्यय शब्द हैं वो भी अपने आप में एक नया रूप देते हैं, एक नया शब्द निर्माण करने में सहयोग करने लगते हैं। और इस तरह यह पुनः जो शब्द है वह शब्दांश बन जाते हैं, शब्द का एक छोटा सा भाग के रूप में। उस समय जब, जैसे देखेंगे पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण लिखते हैं तो यही विसर्ग र के रूप में संधि के विशेष नियम के आधार पर इसके का परिवर्तन हो जाता है, जो संधि के में चित्र में आपको पढ़ाएंगे। तो ये पुनः, फिर जैसे पुनर्जन्म, फिर से जन्म। अब बताइए यहाँ एक शब्द बन गया कि नहीं? इन शब्द, ये शब्द है अपने आप में, जबकि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इनका, इन सब का कोई खास अपने आप में अर्थ नहीं होता है, शब्द के अंश है, अपने आप में एक शब्द नहीं है। जिस शब्द पढ़ाने के समय हम आपको इस जानकारी देते कि शब्द किसे कहते हैं, तो उसके आधार पर शब्द नहीं है, उसके एक भाग है, जबकि यह एक शब्द है। तो इस तरह कई बार हम इनके चीजों को पढ़ करके, अध्ययन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल एक चीज और बता दें कि
इन्हें 4 आधारों पर लोग बांटते हैं, विद्वान लोग। जैसे आप ध्यान देंगे, इन उपसर्गों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार लेते हैं लोग संस्कृत का, यानी संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में भी उपसर्ग आते हैं। उसी तरह से उर्दू के उपसर्ग आते हैं। और संस्कृत के अव्यय भी ध्यान देंगे, संस्कृत के अव्यय भी जो आते हैं वो कुछ ही, सभी नहीं। इसलिए संस्कृत के, आपको लिख देते हैं, संस्कृत के कुछ अव्यय उपसर्ग के रूप में ध्यान देंगे। इनमें जो भी बताए उसका ध्यान रखेंगे। संस्कृत के उपसर्ग जो बिल्कुल संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत में भी वो उपसर्ग है, और हिंदी में जब प्रयोग, हम हिंदी शब्द लिखते हैं और उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उस समय भी, और हिंदी के उपसर्ग तो हिंदी के उपसर्ग है ही है। कुछ उर्दू में से लिए गए हैं उपसर्ग जो जुबान में बोले जाते हैं, तो वो उपसर्ग भी उर्दू के उपसर्ग हैं, वो भी प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह से संस्कृत में अपने आप में अव्यय है, लेकिन जब हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका उपसर्ग के रूप में प्रयोग कर लिया करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको उदाहरण दिए थे सबका। जैसे एक एक उदाहरण दे देते हैं। अब हो गया, उप हो गया, हिंदी में ले लें, अन हो गया, दिन हो गया। उसी तरह उर्दू के हो गए, बे हो गए, बद हो गए। उसी तरह से आपको उपसर्ग इसके ले लें तो जैसे पुनः हो गया, कु हो गया, ये सभी इसमें आते हैं। आप जब अध्ययन करेंगे इनके तो ये सभी बड़ी संख्या में हैं। जैसे ये करीब 22 की संख्या में आते हैं, इनकी संख्या, इनकी 6-7 संख्याएं हैं, ये भी करीब 8-10 की संख्या में हैं। और ये तो प्रयोग करने पर पता चलेंगे कि कितने आते हैं, लेकिन इनकी ही मात्रा सामान्य ही है, ज्यादा नहीं। जब प्रयोग करने पर आपको ऐसा नहीं कि इनकी संख्या बिल्कुल निश्चित है कितनी ही है, इनकी संख्या अनिश्चित है, पता नहीं। ये तो प्रयोग के आधार पर, और विशेष जानकारी जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो उन सारी चीजों को इस जगह उपलब्ध कराना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए
मैंने ये ध्यान दिला दिया और इसके आधार पर आप और भी उपसर्ग अपनी पुस्तक से अंकित करेंगे, नोट करेंगे, स्मरण करेंगे। अब आगे हम बताना चाहेंगे ये जो उपसर्ग के बाद यानी प्रत्यय, इसे देख लेंगे। विद्यार्थी आप लोग सोच रहे होंगे सर जी कुछ खास कहिए नहीं, बस इतना ही। ध्यान देंगे आप भी चाहें तो इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देंगे विद्यार्थी, प्रत्यय, प्रत्यय वह शब्दांश है जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसमें नयापन लाता है। फिर से, प्रत्यय वह शब्दांश है जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसमें नयापन लाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब ध्यान देंगे इसमें, आप पिछले जो भी उपसर्ग पढ़ रहे थे तो उपसर्ग पढ़ने के क्रम में आपको जो परिभाषा लिखाए थे आप मिला लीजिएगा, उसी से यह जुड़ा हुआ है। सिर्फ इसमें अंतर आपको क्या नजर आएगा, यहां उसमें लिखा हुआ था पहले, इसमें लिखा हुआ है पीछे। आप इसको कह सकते हैं बाद में। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कई और परिभाषाओं जो परिभाषाएं मिलेंगी उसमें ऐसा नजर आएगा तो पीछे या बाद में, यहां है तो उसके बाद में, तो ध्यान देंगे। इस तरह फिर से हम उपसर्ग की तरफ चले तो उसमें जो जो बातें हुई सारी बातें इसमें भी आती हैं, यानी इसमें भी नयापन आता है। अर्थ में हो, उसके स्वरूप में हो, जो भी हो, अंतर आएगा। जैसा उसमें आता है वही बात। नयापन, अब नयापन में क्या, अर्थ भी या रूप भी, कुछ भी हो, बदलाव आ सकता है, हो सकता है अर्थ में बदलाव नहीं भी हो, सिर्फ रूप में बदलाव हो सकता है, अर्थ रूप दोनों में बदलाव हो सकता है। हाँ, लेकिन रूप तो बदलेगा जरूर, जब जुड़ेगा तो निश्चित है उसमें नयापन आएगा जरूर। तो इस तरह प्रत्यय के बारे में आप याद रखें। परिभाषा याद करने के लिए कुछ नहीं, उपसर्ग की परिभाषा भी आपको याद हो गई है तो आप इसे याद कर लेंगे, बस आपको पूरी की पूरी परिभाषा प्रत्यय की भी याद हो जाएगी। अब आपको आगे इसका उदाहरण देते हैं। जैसे ईक, ईत, आ, आव, नी, पा, इत्यादि। ध्यान देंगे
ये सारे प्रत्यय हैं। ये किसी भी मूल शब्द के आगे नहीं बल्कि पीछे जुड़कर उसमें नयापन लाता है, जिससे वो उन शब्दों में अर्थ या स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो इन्हें हम इस रूप में अब जाने कि कैसे ये जुड़ते हैं, वो शब्द कैसे इसके अंतर्गत आ जाते हैं और ये उन शब्दों को कैसे अपने में समाहित करते हैं। एक बात और, ये जो शब्द हैं, शब्दांश हैं, ये क्या होते हैं, कई बार आप लोग को एक संशय आएगा, तो उन संशय को मैं दूर कर दूं पहले कि उपसर्ग उसमें पहले से भी मिला हुआ हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वह उपसर्ग मिला हुआ न हो, उपसर्ग मिला हुआ भी शब्द हो सकता है और उसमें ये प्रत्यय आकर के मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें, ध्यान देंगे इसमें, इसे एक शब्द मान लीजिए, इसे प्रत्यय। हमें इसकी तरफ नहीं देखना है कि इसमें उपसर्ग है या नहीं है। हम जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें उपसर्ग की चिंता नहीं होती। पूछा जाए तब हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें ये चीज है। हमें अभी जरूरत जिस चीज की है वो हम देखेंगे। हमें एक शब्द की जरूरत है, जो शब्द हमें मिल चुका है, विज्ञान, और इसमें हमें एक प्रत्यय जोड़ना है। जब प्रत्यय के बारे में चर्चा हो रही है तो हमको उपसर्ग से कोई लेना देना नहीं कि इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो इसमें जुटेगा कि नहीं जुटेगा, जुटेगा तो क्या होगा इत्यादि, कुछ नहीं। हमको इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ है कि हमें एक शब्द मिला है या नहीं है। हाँ, इसमें यदि पूछा जाता है कि क्या उसमें उपसर्ग भी हो सकता है, तो हाँ, उपसर्ग युक्त शब्द में भी प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। जैसे देखेंगे, ये शब्द विज्ञान है, इसमें इक जोड़े तो बन गया वैज्ञानिक। इसी तरह से देखेंगे, कोई शब्द मिला और उसमें आप इत जोड़ दिए, जैसे प्रमाण में प्रमाणित। जैसे कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जिसमें सिर्फ आ लगा देना है, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसमें ये लगा देना है, कुछ ऐसे देखेंगे जैसे लिखता है आहट, और उसमें घबराना में जोड़ देंगे घबराहट। उसी तरह से नी ता सुंदर, उसमें ता जोड़ दिए सुंदरता। तो कौन सा शब्द आएगा और किस तरह उसको हम जोड़ेंगे, ये ध्यान देने की चीज है। जो भी शब्द आए हमको उसके बाद में ही इसे जोड़ना है। जो भी हम जोड़ेंगे प्रत्यय, उसको जब भी जोड़ेंगे तो बाद में ही जोड़ना है, पहले नहीं। इसमें आगे जब हम पढ़ाएंगे कि वो प्रत्यय के बारे में, और तो उसमें सिर्फ मुख्य रूप से उसके दो भाग किए हैं, और वो दो भाग जो है आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।